नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आंचल सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। सुशांत सिंह राजपूत मामले में बेसब्री से लोग ये इंतजार कर रहे थे कि जब एम्स की रिपोर्ट आएगी तब पता चलेगा कि क्या हुआ है। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें, कुछ इस बारे में भ्रामक खबरें भी फैलाई जा रही हैं, लेकिन सही और सटीक खबरें हम आपको बता रहे हैं कि एम्स की जो रिपोर्ट आई है उसमें अब ये दिखाई दे रहा है, साफ हो गया है कि ये आत्महत्या नहीं बल्कि ये हत्या है और सीबीआई अब हत्या के एंगल से जांच कर रही है। उसने किसी को क्लीन चिट नहीं दिया है, लेकिन बहुत सारे ऐसे मीडिया हाउस हैं जिन्होंने पीआर एजेंसियों से समझौता कर लिया है। अब वो खबरों को चेंज करके दिखा रहे हैं। जी हाँ, वो कह रहे हैं कि जहर नहीं मिला, बात यहां पर हत्या या आत्महत्या की है, लेकिन खबरों को चेंज करके और ये बनाया जा रहा है कि जहर नहीं था, उसमें जो विसरा, और आप सभी को पता है कि विसरा उनका कितना बचा हुआ था, 20% बचा हुआ था। 80% तो मुंबई पुलिस ने बर्बाद कर दिया था। किस तरीके से कूपर हॉस्पिटल भी सवाल उठ रहे हैं। अब इन सभी के बीच जब इतनी मशक्कत के बाद सच सामने आ रहा है तो लोग उसको छुपाने और बदलने की कोशिश कर रहे हैं। ये बेहद ही शर्मनाक है। जस्टिस फॉर रिया करने वाले जो रिया चक्रवर्ती के पक्ष में खबरें चला रहे थे, जो रिया चक्रवर्ती को बचाने में जुटे हुए थे, आज भी वो जुटे हुए हैं। आज भी वो पीआर एजेंसियों से समझौता करके किस तरीके से ये बेहद शर्मनाक खबरें फैलाई जा रही है, जहर से इनकार कर रही है रिपोर्ट। ये सारी चीजें आखिर क्यों, ये आप समझ सकते हैं, क्योंकि एक माइंडसेट लोगों को में बनाना है कि किस तरीके से हम इस पूरे मामले को बचा सकते हैं। और ये हमेशा आपको याद रखना है कि अगर कोई ताकतवर रहता है, अगर दोषी आरोपी ताकतवर है, तो वो टाइम लगता है चीजों को सामने आने में, लेकिन चीजें सामने आती हैं। इससे पहले बहुत सारी ऐसे मौतें हुई हैं जो रहस्यमयी रह गई हैं। अब सुशांत सिंह राजपूत मामले में भी यही खेल चल रहा है। लगातार जो भ्रामक खबरें फैलाई जा रही हैं, इससे पहले सीबीआई को लेकर भी ये खबरें आ रही थी कि सीबीआई के हवाले से हमें, सूत्रों के हवाले से हमें ये खबरें मिल रही हैं। सीबीआई का ये कहना है कि उसको कोई भी सबूत नहीं मिला है कि वो हत्या के एंगल से जांच करे, इसीलिए अब उसने आत्महत्या के एंगल पर रुख किया है। लेकिन उसके बाद सीबीआई ने आकर ये सामने कहा कि वो अभी हर एंगल पर जांच कर रही है, कि आत्महत्या के लिए उकसाया गया उस एंगल पर भी और हत्या के एंगल पर जांच कर रही है। उसने इनकार नहीं किया, उसने साफ कहा कि हत्या के एंगल पर जांच हो रही है। ये न्यूज चैनल है जो उस तरीके की खबरें दिखा रहे थे। आज ये जहर को लेकर भ्रम फैला रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जहर बिल्कुल सही है, जहर नहीं मिला, कोई बात नहीं है, लेकिन आपको ये भी बताना पड़ेगा कि अब हत्या के एंगल से जांच हो रही है। सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई है क्योंकि जो निशान दिखाई दे रहे थे, आपने देखा गले पर किस तरीके से जो निशान था, बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो फांसी का फंदा लगाने से वो निशान पड़ा है। ऐसा लग रहा था कि किसी पट्टे से गले को दबाया गया है। यहां तक कि एम्स के डॉक्टर ने यह भी कहा था, विकास सिंह, आपको याद होगा, उन्होंने, जो सुशांत सिंह राजपूत के पिता के वकील हैं, उन्होंने बताया था कि 200% ये मामला गला दबाने का है। और इसी के साथ सुशांत सिंह राजपूत के गले के नीचे एक काला जो निशान था वो दिखाई दे रहा था कि बहुत बड़ी चोट लगी है। एक आंख पर भी चोट लगी हुई थी। इसी के साथ जो कर्मचारी था जिस हॉस्पिटल में ले जाया गया, उसने भी बताया कि ये जो पूरा मामला है ये हत्या का है। पैरों में भी उनके पैर टूटे हुए थे, पैरों में सुई जैसा कुछ चुभोया हुआ था। अब इन सब सबूतों को देखकर हम मना नहीं कर सकते हैं, और यही हो रहा है। सीबीआई भी यही कर रही है, क्योंकि अगर हम देखें इस मामले में तो कोई तो ऐसा है जो सबूत को मिटाना चाह रहा है। क्योंकि आप देखें, सीसीटीवी की फुटेज नहीं, मिस्ट्री गर्ल आती है और वो सब कुछ वहां से हटाकर लेकर चली जाती है। इन सब चीजों के चलते साफ दिखाई दे रहा है कि आत्महत्या नहीं है, सोची समझी साजिश के तहत हत्या की गई है। वहीं पर जो सुशांत के करीबी जो दोस्त हैं, गणेश और अंकित, उन्होंने बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा कि छत पे सुशांत सिंह राजपूत को मारा गया है और उसके बाद उनको लाकर फांसी के फंदे पर लटका दिया गया था। और यहाँ पर एक बात और भी ध्यान देने की बात है कि सुशांत सिंह राजपूत लटके हुए नहीं मिले थे, वो अपने बेड पर लेटे हुए मिले थे, और जो ग्रीन कलर का कपड़ा वहां पर था उससे कोई भी फांसी नहीं लगा सकता है। अब इन सब चीजों के चलते जब चीजें सामने आ रही हैं, तब कुछ मीडिया हाउसेस, कुछ चैनल लगातार बचाने की कोशिश कर रहे हैं दोषियों को, और इस तरीके से वो खबरें फैला रहे हैं। वहीं पर कूपर हॉस्पिटल को लेकर जो सवाल खड़े हो रहे थे, अभी भी एम्स ने उन्हें क्लीन चिट नहीं दी है। कूपर हॉस्पिटल के डॉक्टरों को क्लीन चिट नहीं दी गई है। जब तक सुशांत केस की पूरी गुत्थी नहीं सुलझ जाती, वैसे
कूपर हॉस्पिटल अभी भी सवालों के घेरे में है, क्योंकि कूपर हॉस्पिटल ने सुशांत सिंह राजपूत मामले में लापरवाही बरती थी। कूपर हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने सुशांत की ऑटोप्सी की थी, जिसको लेकर कई सवाल खड़े हुए थे। सुशांत के गले पर जो निशान थे, जिसे रिपोर्ट में नहीं दिखाया गया था, सुशांत की मौत की टाइमिंग भी नहीं लिखी हुई थी और बहुत कुछ ऐसा था जिसको छुपाने की कोशिश की गई थी। वहीं पर एम्बुलेंस को लेकर भी सवाल खड़े हुए थे और पूरे मामले को किस तरीके से बचने के लिए, जो दोषी हैं उनको बचाने के लिए मामले को डाइवर्ट करने की कोशिश की गई थी। अब जब एम्स की रिपोर्ट आ रही है, वो ये कह रहा है कि हत्या के एंगल से जांच होगी। अब इन सब चीजों को हम कैसे मना कर सकते हैं? सुशांत सिंह राजपूत की जो मौत हुई वो हत्या थी, ये हम पहले दिन से ही कह रहे हैं, क्योंकि कोई भी इंसान, छोटा बच्चा भी अगर देखेगा तो वो समझ जाएगा कि जब कोई भी दोषी है वो सबूत को मिटाने की कोशिश करता है, और सबूतों को मिटाने की कोशिश की गई, एड़ी चोटी का जोर लगाया गया। आप देखें तो जो डाटा था हार्ड डिस्क का वो भी डिलीट कर दिया गया। हम बार बार आपको इसलिए याद दिला रहे हैं क्योंकि बहुत सारे ऐसे मीडिया चैनल हैं जो इस बात को दबाने के लिए झूठी खबरें फैला रहे हैं, भ्रामक खबरें फैला रहे हैं। जब सीबीआई ने इस पर आकर स्पष्टीकरण दिया, उसके बाद अब एम्स की जब रिपोर्ट आई उस पर भी झूठी खबरें आ रही हैं। ये बेहद शर्मनाक है। अब ये लोग जो रिया चक्रवर्ती को बचाने के लिए जस्टिस फॉर रिया कर रहे थे, उन लोगों के मुंह पर ये करारा तमाचा है, क्योंकि जब रिपोर्ट आ गई है अब उनको ये लग रहा है कि जो उन्होंने बोला है वो झूठ है। तब उनके पास अगर कुछ नहीं बचता, तब वो ऐसे भ्रामक खबरें फैला रहे हैं ताकि जनता को बेवकूफ बनाया जा सके। लेकिन अभी भी जनता सुशांत सिंह राजपूत मामले में जो कुछ भी हुआ है वो भूली नहीं है। आप कितनी भी कोशिश कर ले, जनता न्याय लेकर ही रहेगी, वो चुप बैठने वाली नहीं है। ऐसे लोग जो सुशांत सिंह राजपूत मामले में जो दोषी हैं उनको बचाने की जो कोशिश कर रहे हैं, ऐसे लोगों को समझ में आएगा और जल्द ही आएगा, चाहे वो सीबीआई हो या फिर एनसीबी हो, जो ईडी हो, जिस तरीके से वो जांच कर रही है और बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं उसको लेकर। अब केंद्रीय एजेंसियों पर कुछ लोग ये कह रहे हैं कि केंद्रीय एजेंसियां जो जांच कर रही थी वो सीबीआई मौत से लेकर वो ड्रग्स पर आ गई है, लेकिन इन सब मामलों से ये जो पूरा मामला है एक दूसरे से वो रिलेटेड है। क्योंकि आप देखें कि जो ये बॉलीवुड है ये बहुत ही गंदा है और इसमें जो ये गंदा खेल चल रहा है, इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके चलते दुनिया को इन सब चीज़ों के बारे में ना पता हो, बहुत बार लोगों को खामोश करवा दिया जाता है। आपने देखा जिया खान का जो केस आया था, उसमें उनकी जो माँ है रबिया खान, वो साफ साफ ये कह रही हैं कि उनको मुंह बंद करने की धमकी दी गई थी और ये कहा गया था अगर आप इस मामले में ज़्यादा छानबीन करवाने की कोशिश करेंगी या फिर अगर आप जाकर बयानबाजी करेंगी, किसी को आप बताएंगी, तो आपको इंजेक्शन देकर मार दिया जाएगा। अब आप सोच सकते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत मामले में भी वही हो रहा है। सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या कर ही नहीं सकते। उनके जो दोस्त हैं वो भी कह रहे हैं, एक तरफ उनके जो दोस्त गणेश और अंकित हैं वो धरने पर बैठे हुए हैं, अनशन पर बैठे हुए हैं और सुशांत सिंह राजपूत मामले में न्याय की बात कर रहे हैं। वहीं पर रिपब्लिक भारत लगातार इस मुद्दे को उठा रहा है और वो लगातार ये कह रहा है कि वो आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या है। और ये लोग जो जस्टिस फॉर रिया कर रहे थे, आज वो जो भ्रामक खबरें दिखा रहे हैं, इनको ये समझने की जरूरत है कि अभी किसी को क्लीन चिट नहीं मिली है। हत्या के एंगल से जांच हो रही है, शुरुआत हुई है अभी जांच की। अभी आपको धैर्य रखना होगा, सारी चीजें सामने आएंगी। अगर इसमें कोई दोषी नहीं है तो पहले दिन से ही चीजें साफ हो जाती, सारी चीजें सामने आ जाती। लेकिन अगर इसमें छुपाने की कोशिश हो रही है, चाहे वो कूपर हॉस्पिटल हो या फिर वहां के जो वहां पर लोग या फिर सुशांत सिंह राजपूत के घर में जो लोग थे जिनके बयान अलग अलग आ रहे हैं, इन सब चीज़ों से ये दिखाई दे रहा है कि ये हत्या है और सोची समझी रणनीति के तहत हत्या की गई है और लोगों को डराया धमकाया जा रहा है, लोगों को सिक्योरिटी का खतरा है और इसीलिए बहुत सारे लोग हैं जो इस मामले में चुप हो गए हैं। लेकिन सबको सामने आना पड़ेगा और इस मामले में बोलना पड़ेगा, क्योंकि आज सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई है, कल किसी और की होगी। कब तक बॉलीवुड में ऐसी हत्याएं होती रहेंगी? अब इन सब चीज़ों को लेकर बॉलीवुड का शुद्धिकरण होना ही चाहिए, चाहे वो ड्रग्स हो या फिर बाकी और चीज़ें हैं। सबको पता है कि बॉलीवुड आज कहां पर पहुंच चुका है। आज या पहले से भी ऐसा रहा है, लेकिन पहले चीज़ों को ऐसा दिखाया जाता था
बॉलीवुड बहुत अच्छा है, इसमें जो बाहरी लोग आते हैं उनको भी तवज्जो दी जाती है, लेकिन कुछ ऐसे सालों से ये साफ दिखाई दे रहा है और लोग आकर सामने कह रहे हैं कि मैंने कोई ठेका नहीं ले रखा कि बाहर से कोई लोग आए और हम उसे काम दें, हम तो उन्हीं स्टार किड को प्रमोट करेंगे, जो हमारे जान पहचान के लोग हैं उन्हीं को हम काम देंगे। इससे ये दिखाई देता है कि जनता जब आपकी पिक्चरें देखती है तो वो तो नहीं सोचती कि आप हमारे जानने वाले हैं या फिर आप हमारी कोई मदद कर रहे हैं इसलिए हम आपकी फिल्में देख रहे हैं, तब तो जनता आपको एक्सेप्ट करती है। लेकिन जब जनता के बीच से कोई निकल कर आता है तब आप एक्सेप्ट नहीं करते, यहाँ तक कि उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। अब बॉलीवुड में जब इतनी सारी चीज़ें हो गई हैं, सुशांत सिंह राजपूत मामले में अब वो सारी चीज़ें सामने आ रही हैं, तब इन लोगों को मिर्ची लगी है। कोई दिल्ली हाई कोर्ट जा रहा है तो कोई लीगल कार्रवाई की धमकी दे रहा है, कोई ऐसा कह रहा है कि मानहानि का केस करेंगे। अब इन लोगों की ये जो घबराहट है, ये बौखलाहट है, इसीलिए है क्योंकि अभी तक इन्होंने जो बड़े बड़े कांड किए हैं उसमें तो ये फंसे नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत का मामला ऐसा है जिससे देश का जो सेंटीमेंट है वो जुड़ गया है और देश की जनता चाहती है कि इस मामले में न्याय हो ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो और जो दोषी हैं वो सामने आए। अब आपको हम बता रहे हैं विसरा को लेकर, जिसकी हम बात कर रहे थे कि 20% विसरा बचा था, बर्बाद कर दिया गया था 80%। अब 20% से जो चीज़ें सामने आ रही हैं उसके बाद अब मुंबई पुलिस और बाकी लोगों पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। अगर उन्होंने पहले दिन से ढिलाई नहीं की होती सीबीआई जांच में तो वैसे ही बहुत टाइम लग गया, सबूतों को मिटाया गया, सबूतों से छेड़छाड़ की गई। अब इन सब चीज़ों में जो ये कह रहे थे कि एक दिन होगा ऐसे कि कुछ सामने नहीं आएगा, बहुत सारे ऐसे केस हुए हैं जिसमें कुछ सामने नहीं आया, मिस्ट्री बनकर रह गई, वो लोग इस बात की तसल्ली मना रहे थे कि इसमें कुछ पता नहीं चलेगा, हमने तो सीबीआई को इतने दिनों तक रोक रखा था, सब कुछ मिटा दिया है। लेकिन आपको ये समझने की ज़रूरत है कि कुछ ऐसे सबूत छोड़ जाते हैं जिसकी वजह से वो फंस जाते हैं और वही उन्होंने किया है। इसीलिए देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात हो रही है, आप समझ सकते हैं कि कौन मुलाकात कर रहा है। और वहीं पर धमकियों पे धमकियां दी जा रही हैं, सोशल मीडिया पर अगर कोई सच कह रहा है तो उस पर धमकी दी जा रही है, मानहानि का केस करने की बात कही जा रही है। लेकिन जनता डटी रहेगी और ये जो एम्स की रिपोर्ट आई है इससे ये साफ है कि ये आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या है और इस पर कोई भी कितनी भी भ्रामक खबरें फैला ले, लेकिन इससे हम मना नहीं कर सकते कि अब हत्या के एंगल से जांच हो रही है। चाहे जहर नहीं मिला या फिर कुछ भी हुआ, अगर आप वो सारी चीज़ें हुई वो भी बताइए, लेकिन साथ में ये सारी चीज़ें भी बताइए कि ये जो मामला था ये हत्या का मामला है और उसी एंगल से जांच हो रही है। तो इस मामले में आप भी अपनी राय दे सकते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें ताकि हर अपडेट आप तक पहुँचती रहे।